वहीं सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी की ओर से एक पोस्ट किया गया है। उनकी ओर से ये जानकारियां दी गई है। आपको बता दें, सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी की ओर से ये पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में उनकी ओर से कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रवाना हो रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन के बाद स्थितियों की समीक्षा करते हुए आज वे नजर आएंगे और इसी को लेकर के सोशल मीडिया एक्स पर उनकी ओर से ही ये पोस्ट किया गया है। इस दुखद घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये पोस्ट किया गया है। तो सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी की ओर से ये पोस्ट किया गया है। उनकी ओर से ये कहा गया है कि बाढ़ और भूस्खलन के बाद स्थितियों की समीक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रवाना हो रहा हूं। भारत सरकार इस दुखद घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये पोस्ट पीएम मोदी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर किया गया है। बाढ़ और भूस्खलन के बाद स्थितियों की समीक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रवाना हो रहा हूं। भारत सरकार इस दुखद घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और हमारे सहयोगी देवांश भी हमारे साथ इस खबर को लेकर के मौजूद हैं। मैं देवांश की ओर आपको लिए चलता हूं। देवांश, पीएम मोदी हिमाचल और पंजाब के दौरे पर निकल चुके हैं। उनकी ओर से सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है। जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करके जानकारी दी है कि वो पंजाब और हिमाचल के लिए रवाना हो चुके हैं और उसमें बहुत महत्वपूर्ण वक्त उन लोगों के साथ है जो उस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से रहने वाला है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के कांगड़ा करीब 1:30 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उनका वो हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद हिमाचल के धर्मशाला वो पहुंचेंगे जहां पर वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वो तमाम बाढ़ राहत टीमें जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और तमाम बाढ़ पीड़ितों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए नजर आएंगे। एक ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से न सिर्फ यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण करेंगे जो क्षेत्र प्रभावित है और उसके साथ साथ जिस तरीके से पुनर्वास का जो कार्य है वो किस तरीके से चल रहा है उसकी भी समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। अब इस वक्त उनके साथ यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि कौन कौन मौजूद रहने वाला, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और वहां के राज्यपाल शिव प्रताप वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी खास हो जाता है क्योंकि लोगों को एक उम्मीद मिलती है। जिस तरीके से आयुष, ये जो आम जनजीवन है जो कि बाढ़ से प्रभावित हुआ है, जिस तरीके से सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब और हिमाचल के लोग हुए। पंजाब में 1300 गांव में बाढ़ आई और उसी के साथ साथ हिमाचल भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। 350 लोगों की इस दुखद त्रासदी में जान गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आम जनजीवन को इससे एक उम्मीद मिलती है, होप मिलती है कि भारत सरकार इस दुखद समय में उनके साथ खड़ी है और हर संभव यहाँ पे प्रयास भारत सरकार करेगी उन बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए, उन लोगों के लिए मदद करने के लिए। और जिस तरीके से जो घर, जिस तरीके से जो हाईवे, जिस तरीके से जो रोड यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है, जिस तरीके से जो इलाके पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए, उनमें किस तरीके से काम चल रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ किस तरीके से काम कर रही है, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। जी देवांश, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चला है, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश और सुक्खू सरकार को एक उम्मीद है कि एक फंड उनको मिल सकता है केंद्र सरकार की ओर से, इसकी भी उम्मीद जताई जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए आयुष, यहाँ पर साफ तौर पे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो तो उसको एक इस वक्त यही उम्मीद होती है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये नेचुरल कैलामिटी है, जिस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। हमने देखा कि किस तरीके से हिमाचल में जब बाढ़ आई तो लोगों के घर बह गए, न सिर्फ घर आयुष लेकिन पूरे के पूरे गाँव बह गए, जो लोग हैं वो बह गए, कई लोगों की इसमें जान भी चली गई और कई तरीके से आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो गया। लोगों के पास खाने पीने की समस्याओं का सामना करना पड़ा और वो इस वक्त जो आम जनता होती है वो अपने नेताओं की तरफ देखती है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पंजाब और हिमाचल का दौरा होने वाला है वो बहुत मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों को एक उम्मीद मिलती है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो वहां लोगों से मिलने पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनकी मदद भी अवश्य इसमें करी जाएगी। और जिस तरीके से अभी आपने फंड की बात करी तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक जिस तरीके से लोग जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, बाढ़ राहत एक फंड भी कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र सरकार यहाँ पे रिलीज करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया।
गया, क्षतिग्रस्त हो गया। जो बड़े बड़े हमने ब्रिजेस देखे वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए, टूट गए, पानी में बह गए, जलमग्न हो गए हैं। तो ये सारा जो नुकसान है उसको कहीं ना कहीं भरपाई करती हुई भी अब केंद्र सरकार नजर आ सकती है। लेकिन उसके साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण जाती है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऐसी टीमें होती हैं जो उस वक्त मौके पर मौजूद होती हैं और सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाने उनकी पहली प्रायोरिटी होती है। तो उस वक्त उन अधिकारियों से मिलना, उन टीमों से मिलना, उन लोगों से मिलना जो लोग जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं और लोगों की मदद करते हैं, उनका कहीं ना कहीं हौसला बुलंद होता है कि भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री खुद उनके साथ उस वक्त इस दुखद समय में उनके साथ खड़े हैं। तो ये देखिए आयुष, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बुरा समय है और ये भी कट जाएगा। भारत की जनता इसको कहीं ना कहीं पूरी मजबूती से देख रही है और भारत की जनता अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री अपनी जनता के साथ खड़े। जी देवांश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत